दोस्तों नमस्कार। आज यानी 21 जनवरी 2026 को दैनिक जागरण के हिंदी संस्करण में अनुसंधान टॉपिक निकलता है, हर बार निकलता है। तो उसमें आज निकला है कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कार्डियोलॉजी के लिए। दोस्तों सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट ह्यूम ने अपने रिसर्च में पाया कि हार्ट अटैक के दौरान मनुष्यों में हार्ट की मसल्स भी हमारी रिपेयर होती है। माइटोसिस उसमें चालू हो जाता है मसल्स के टिश्यूज़ में, मसल्स के सेल्स में, जिससे वो पुनः रिपेयर हो जाती है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है मेडिकल साइंस के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। ऐसा भी होता है, आज तक पूरी कार्डियोलॉजी के विभाग में, पूरे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसकी पढ़ाई में केवल यही माना जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बार हार्ट अटैक हुआ, वो एरिया डेड हो गया, वो दोबारा कभी रिपेयर नहीं होता। इसी पे पूरी कार्डियोलॉजी टिकी हुई है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसा अभी तक केवल चूहों के ऊपर ही देखा गया था कि चूहे अपना हार्ट फिर रिपेयर कर लेते हैं। तो हम लोग होम्योपैथिक में सर हमेशा यही बात करते हैं कि हमारी बॉडी भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है, सारे ऑर्गन, सारे टिश्यूज़ खुद रिपेयर होने की क्षमता रखते हैं और नेचुरोपैथी का भी यही मानना है। तो दोस्तों मैं खुद बताऊं आपको, मैंने कितने पेशेंट्स को जिनका पोस्ट हार्ट अटैक ट्रीटमेंट चल रहा था एलोपैथी में, मैंने उसके बाद भी उनकी कंप्लेन थी कि एंजाइना पेन तभी रह रहा है, कितने का बाईपास हुआ, कितने का स्टेंट लगा, उसके बाद भी तकलीफ रहती है और हम अपनी दवाई ऐड करते हैं, उसके बाद उनकी सारी समस्या दूर हो जाती है। तो ये तो प्रूव हो गया ना। हम लोग तो केवल क्लिनिक पे ही पेशेंट से बोलते हैं चिंता मत करो, सब रिपेयर हो जाएगा, आप ये दवा पियो, ये दवा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दवाई जो हमारी क्रिटिकस है, क्रिटिकस की मदर टिंचर। दोस्तों दवाइयाँ तो कई हैं, अर्जुना मदर टिंचर देते हैं, कैक्टस देते हैं, क्रिकेटस देते हैं और पूरी लंबी लाइन है, काफ़ी दवाइयाँ हैं। तो क्रिटिकस दवाई ऐसा है कि जो हार्ट के टिश्यूज़ को फिर से रिपेयर कर देता है और मैं इसको बहुत प्रेफर करता हूँ। मेरी प्रिय औषधि है ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए। यही नहीं, हमारे पास तो दवाइयाँ जो हार्ट के फंक्शन कम हो जाते हैं दोस्तों, पल्स रेट कम हो जाता है, हार्ट बिल्कुल वीक हो जाता है, उसकी भी दवाइयाँ हैं रिवाइव करने की। तो होम्योपैथी कार्डियोलॉजी भी बहुत रिच है। अगर कभी किसी पेशेंट को ऐसी ज़रूरत पड़े तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ होम्योपैथिक दवाई ज़रूर शुरू करें और निश्चिंत होकर करें। मेरे सैकड़ों ऐसे अनुभव हैं कि जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं और मैंने कोई दवा बंद नहीं कराई, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये दवा डॉक्टर साहब चल रहा है, चलने दीजिए, और हमने अपनी दवाई ऐड की। उनकी समस्या इतनी तेज़ दूर होती है, वो खुद चौंक रहते हैं कि क्या किया जाए कि दवा इसको बंद कर दें। लेकिन मैं कहता हूँ आप ले रहे हैं उसको लेते रहिए, हमारी दवा से, एलोपैथिक दवाई से कोई झगड़ा नहीं, आराम से ले सकते हैं। मेरे कई मित्र भी हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मैंने उनसे भी डिस्कस करता हूँ, वो कहते हैं हमारी दवाई से आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के केसेस में होम्योपैथिक भी आपकी सहायता कर सकती है और ये रिसर्च आगे जाके बहुत बड़ी क्रांति कर सकती है। बस डर केवल इस बात का है कि इस रिसर्च को दबा ना दिया जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही फाइजर के एक सीनियर साइंटिस्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम लोग अगर रिसर्च के दौरान कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा साल्ट पा जाते थे जिससे ये बीमारी परमानेंट दूर हो सकती है, तो वो रिसर्च, वो साल्ट को ही पूरा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। अब आप सोचिए, क्योंकि ये पूरा मार्केट का बिजनेस है। ऐसा दवा चाहिए कि मरीज परमानेंट ठीक ना हो, बस दवा खाता रहे, उसका आराम रहे, ज़िंदगी भर आराम रहे, लेकिन दवा तो बिकती रहे ना। अगर वो ठीक हो गया तो दवा क्यों बिकेगी फिर? तो ये बहुत बड़ा उनका कबूलनामा था। इसलिए डर लगता है कि ये रिसर्च कहीं आगे दबा नहीं दी जाए। लेकिन खैर हम लोग होम्योपैथी से अपने मरीजों को ऐसे ही ठीक करते हैं। तो इतना ही था आज। थैंक यू।